रिक्रूटमेंट 2025 निकल ही चुकी है, आप यहाँ देख रहे होंगे इसके अंदर 2025 में निकल चुकी है। अब इसके अंदर जो सबसे पहले फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 27/3/2025 से स्टार्ट होंगे और 16/4/2025 तक चलेंगे। जनरल OBC EWS के लिए फ़ीस है 200 रुपये और SC ST के लिए 100 रुपये। ऑल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं सभी इसमें 100 रुपये है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें एज है 1 जनवरी 2025 को आपकी एज मिनिमम 19 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल से कम होनी चाहिए। 40 साल के आप हो गए हो अगर तो आप भर सकते हैं। अब इसमें आप देख लो कि होमगार्ड के अंदर टोटल 15,000 वैकेंसी है। इसको भरने के लिए केवल अगर आपके पास बिहार का मूल निवास पत्र है तो ही आप भर सकते हो। बिहार के बाहर के बच्चे इसको नहीं भर सकते। 12वीं क्लास इसमें मांगी गई है, आपने 12वीं कर रखी है तो आप इसको भर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये हर ज़िले के हिसाब से है और जिस ज़िले का आपके पास मूल निवास है केवल आप उसी ज़िले के लिए फॉर्म भर सकते हो। ऐसा नहीं आप पटना के रहने वाले हो आप नालंदा के लिए भर दो, ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है। हाइट मांगी गई है 5 फुट 4 इंच। ये ऑल कैटेगरी की जो महिला होगी उसके लिए 153 सेंटीमीटर है। चेस्ट ये आप देख लो, रनिंग है 1600 मीटर है 6 मिनट में और गोला फेंक है। फिर हाई जंप है 4 फीट और लॉन्ग जंप है लड़कों के लिए 3 फीट लड़कियों के लिए और 9 फीट लॉन्ग जंप है लड़कियों के लिए। अब ये जो डॉक्यूमेंट इस फॉर्म को भरने के लिए आप मुझे जो व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट करेंगे उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप उनको मेरे को भेज देना, मैं आपका फॉर्म आपको भर कर सेंड कर दूँगा। आपको कहीं किसी साइबर कैफ़े पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यही फ़ायदा है फॉर्म बैंक साइबर कैफ़े का। अब देख लेते हैं कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने हैं। आप इन्हें मुझे भेजोगे, इनकी मुझे ज़रूरत है तभी मैं आपको फॉर्म भर पाऊँगा। तो एक तो फ़ोटो पहचान पत्र आपको भेजना है अपना, एक आधार कार्ड भेजना है, आपके पास या वोटर ID कार्ड हो, कुछ भी जिसमें आपका नाम हो, आपके पिता का नाम हो, आपकी माता जी का नाम हो ये। इसके अलावा आप 10वीं की मार्कशीट ही भेज सकते हैं क्योंकि 10वीं का जो मार्कशीट का नाम होता है वो ज़्यादातर मान्य होता है। एक आपको मोबाइल नंबर भेजना है जो सक्रिय मोबाइल नंबर हो, जो संचार जो चल रहा हो, जिस पर एक OTP जाएगा। एक ईमेल ID भेजनी है जिसके ऊपर भी एक OTP जाएगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र के रूप में 10वीं की मार्कशीट आप भेजेंगे, वो अपलोड भी होगी। शैक्षणिक प्रमाण पत्र 12वीं का तो आपको भेजना ही है, ये अपलोड भी होगा। जाति प्रमाण पत्र OBC SC ST EWS जो भी कुछ आपके पास है बिहार में और भी हैं OBC के अंदर, वो प्रमाण पत्र भी आपको भेजना है, ये अपलोड होगा, ठीक है। आर्थिक EWS के आपको भेजना है और नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र BC और EBC ये भी आपको भेजना है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र भेजना है, ये अपलोड होगा। पासपोर्ट आकार की एक रंगीन फ़ोटो आपके पास हो जिसका बैकग्राउंड वाइट हो वो आपको भेजनी है। उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ आपने लिख रखी है तो भी भेज देना, नहीं लिख रखी तो भेज देना, मैं अपना आप लिख दूंगा, ठीक है। साइन आपको भेजना है हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में अलग अलग करके भेजना। ये हिंदी में आपने देख लिया, इसी को आप इंग्लिश में भी यहाँ देख लो, थोड़ा आसान से उसमें समझ जाएगा। फ़ोटो पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, शैक्षणिक 12वीं आपको भेजनी है। जाति प्रमाण पत्र OBC SC ST EWS, नॉन क्रीमी लेयर BC EBC, स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है आपके पास। पासपोर्ट आकार का फ़ोटो अब भेजना है, वो मैं सब सेट कर दूंगा कि साइज वाइज, वो सब मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है वो, ठीक है। इसके ये सब करने से पहले देखो, यहाँ देखो आप इसमें, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 200 रुपये फीस है जनरल OBC और EWS वालों के लिए। तो 100 रुपये फॉर्म लेते हैं फॉर्म भरने वाले साइबर कैफ़े पे, ठीक है। तो 100 रुपये आपको मुझे पहले पेटीएम करने होंगे, उसके बाद मैं आपका फॉर्म भरना स्टार्ट करूँगा। जब आपका फॉर्म भर जाएगा, जब लास्ट पेमेंट होने वाली होगी उससे पहले मैं आपको एक PDF भेज दूँगा कि आपका फॉर्म ऐसा भरा है, उसमें आप चेक कर लेना आपका नाम सब कुछ। जैसे आप डन बोलोगे उसके बाद आपको मुझे 200 रुपये पेमेंट करनी है। मैं आपका पेमेंट करने के बाद फाइनल रिसिप्ट आपको भेज दूँगा, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस चलेगा, इस तरीके से चैनल इस पर फॉर्म भरे जाएंगे। तो बस नंबर मैंने आपको बता ही दिया था पहले भी और अब भी यहाँ दोबारा फ्लैश हो रहा होगा। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। ऑडियो कॉल कर सकते हैं व्हाट्सअप के ऊपर ही, कॉल लगेगी नहीं। वॉइस भी भेज सकते हैं, आप टेक्स्ट करके सिंपल कुछ आपको जानकारी लेनी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।